Hello everyone, in this chapter we will study chapter number 2 of class 10th, which is polynomial. So first let's see what is polynomial. Polynomial. So polynomial means, poly means many, nomial means term. वो इक्वेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स आए, जिसमें मैनी टर्म्स आए, उसे पॉलिनॉमियल बोलते हैं. हमने पॉलिनॉमियल के बारे में क्लास 9th में पहले से ही पढ़ा है. पॉलिनॉमियल्स में वेरिएबल्स होते हैं. अगर वेरिएबल x है तो पॉलिनॉमियल को हम px से डिनोट करेंगे. अगर वेरिएबल y है तो पॉलिनॉमियल को py से डिनोट करेंगे. वेरिएबल z है तो पॉलिनॉमियल को pz से डिनोट करेंगे. तो इसी तरह से जो भी हमारे पास अंदर दिया होता है वो हमारा वेरिएबल होता है. और वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू चेंज करती रहती है, वेरी करती है, इसीलिए इसको वेरिएबल बोला जाता है. तो फर्स्ट पॉलिनॉमियल जो हमारी आती है वो है लीनियर पॉलिनॉमियल. लीनियर पॉलिनॉमियल जो होती है वो इस टाइप की होती है, ax प्लस बी टाइप, सच दैट a और b हमारे कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं. अगर a और b की जगह हम c और d भी ले ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, बट हमें ये बात पता है कि वेरिएबल इधर x है. सो इसको हम डिनोट करेंगे px विच इज इक्वल टू ax प्लस बी टाइप, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स. अब रियल नंबर मैंने आपको अपने जो मैंने पिछली वीडियोस बनाई है उसमें पूरा रियल नंबर हमने डिफाइन किया है, उसमें सब कुछ रियल नंबर के बारे में, तो आप एक बार उसको देख लेना. रियल नंबर्स वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स. एंड इधर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी. क्यों नॉट इक्वल टू 0 होगी? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तब तो ये पॉलिनॉमियल लीनियर टाइप का रहा ही नहीं. अब लीनियर टाइप कैसे पता लगेगा कि ये लीनियर है? जब भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 हो, इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज 1, देन पॉलिनॉमियल इज अ लीनियर पॉलिनॉमियल. अब डिग्री कैसे देखते हैं? जो भी x की हाईएस्ट पावर होती है उसे ही डिग्री बोलते हैं. सो अब डिग्री की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in the polynomial is known as degree of the polynomial. So x की, अब कोई भी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आएगी उसी को ही हम डिग्री बोलते हैं. अब इधर देख लेते हैं, ये हमारे पास पॉलिनॉमियल था. इस पॉलिनॉमियल का नाम बोला था लीनियर पॉलिनॉमियल. इसमें वेरिएबल हमारा x है क्योंकि मैंने p x करके डिनोट किया है. तो x की इधर हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री आएगी 1. और जो भी पॉलिनॉमियल डिग्री 1 का होता है उसे हम लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं. अब नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को भी हम px टाइप से डिनोट कर देते हैं क्योंकि पॉलिनॉमियल विद वेरिएबल x, और इसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सिमिलरली इसमें a b c जो है वो हमारे रियल नंबर्स आएंगे. a b एंड c आर रियल नंबर्स, और a इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हो गया फिर तो एक्स स्क्वायर टाइप का हुआ ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं बनेगा. और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री जो है वो 2 हो. अब डिग्री तो 2 तभी होगी जब a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि हमें पता है डिग्री 2 का मतलब है x की हाईएस्ट पावर, और x की हाईएस्ट पावर यहाँ 2 ही है. सो वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं. सो यहाँ पर ये पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, यहाँ पे a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और इसकी डिग्री फिर 2 आ रही है. तो सो इसी वजह से ये पॉलिनॉमियल कौन सा पॉलिनॉमियल बना? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल. सो क्यूबिक पॉलिनॉमियल की डिग्री जो होती है वो हमारी
3 होती है। सो इसको डिनोट करते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a की वैल्यू 0 हुई तो डिग्री 3 नहीं होगी, डिग्री 3 नहीं होगी तो वो क्यूबिक नहीं होगी, बट यहाँ हम एग्जाम्पल ही क्यूबिक का दे रहे हैं। सो अब एक जनरल पॉलिनोमियल देख लेते हैं, जनरल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अब डिग्री n है, सो इसका मतलब होगा कि x की पावर n आएगी। सो अब हम यहाँ a1 ले लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक आगे जाएगी, n की वैल्यू नहीं पता हमें, तो a b c तो सिर्फ 26 होंगे z तक। सो यहाँ पर हमने क्या किया, a1 ले लिया प्लस a2x की पावर 1 कम हो जाएगी तो n में से 1 माइनस कर दिया, a3x की पावर 2 कम हो जाएंगे, फिर a4x की पावर n माइनस 3, और एंड में जब चलते रहेंगे तो एंड में an टाइप का कुछ नंबर आएगा जो एक कांस्टेंट होगा। सो इसमें सारे के सारे ये जो ai हैं ये हमारे रियल नंबर्स होंगे, और इधर जो डिग्री आएगी वो हमारी n आएगी, ये n डिग्री हुई। क्यों हुई, क्योंकि a1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 थी। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को जनरल पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ कि n की वैल्यू 2 डाल देते हैं, सो ये वाली टर्म आएगी, ये टर्म आएगी, और यहाँ पर ये सिर्फ इसके आगे कोई टर्म नहीं आएगी, सिर्फ a3 तक आएगा, और x n की जगह 2 डाल रही हूँ तो x की पावर 2 माइनस 2 0 हो जाएगी, और x की पावर 0 का मतलब है 1, तो यहाँ तक ही पॉलिनोमियल आएगी, तो इसीलिए इसको जनरल फॉर्म बोला गया है हमने यहाँ पे। नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी आता है, सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को भी हम पी एक्स टाइप से ही डिनोट कर देते हैं, बट उसमें सिर्फ एक कांस्टेंट ही होगा, सपोज ए टाइप का, वेयर ए इज अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा ए। सो अगर आपको बोला जाए पी एक्स इज इक्वल टू 2, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे येस इट इज अ पॉलिनोमियल एंड इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो जब भी आपके पास वेरिएबल नहीं दिया हो तो भी वो एक पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। अब हम जितनी हमने पीछे 3 पॉलिनोमियल्स पढ़ी उनके ग्राफ देख लेते हैं। सो लीनियर पॉलिनोमियल हमारी ax प्लस बी टाइप की थी और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का था, और क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d टाइप का। इधर भी a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इधर भी a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और a b c d जो भी हैं ये हमारे कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो अब लीनियर का हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हमेशा x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में बनेगा। ये हमारी x एक्सिस होती है, सॉरी ये वाली हमारी y एक्सिस होती है, और ये वाली हमारी x एक्सिस होती है। यहाँ नेगेटिव टर्म्स आती हैं y एक्सिस की, यहाँ पॉजिटिव, और ये हमारा ऑरिजिन होता है। जब भी हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो लीनियर का मतलब, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन टाइप बनेगा, या तो वो ऐसे बन सकता है या फिर कुछ ऐसे बनेगा या कुछ इस तरह से बन सकता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन टाइप बनेगी। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देख लेते हैं वो किस तरह से होती है। हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप की होती है, और इसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है, तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। सो इसका ग्राफ अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ को बनेगा। सो यहाँ पर ग्राफ जो बनेगा वो कुछ, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो या तो इस तरह का बन सकता है, 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 किसी भी तरह का ग्राफ बन सकता है इस तरह से। बट
जब a की वैल्यू लेस देन 0 आएगी फिर जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा नीचे की तरफ को बनेगा, इस तरह से, कुछ इस तरह से बनेगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बाउल इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। नेक्स्ट पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d टाइप का होता है और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। सो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है या फिर इस टाइप से बनता है। सो इस टाइप के जो ग्राफ बनेंगे वो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ होते हैं। सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले जीरो देख लेते हैं ये होता क्या है। कभी आपने पढ़ा होगा रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इन दोनों का मतलब सेम होता है। सपोज मेरे पास px कोई पॉलिनोमियल दी है 2x माइनस 2 टाइप की। अब आपसे पूछा गया है इसकी जीरोस बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। इक्वल टू 0 कर दिया, यहां से हमने x की वैल्यू निकाल दी, वो आएगी हमारे पास 1। अब जब मैं x की जगह ऊपर 1 पुट करूंगी तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि जब भी मैं x की वैल्यू डालूंगी यहाँ पर और आंसर 0 आ रहा है तो वही चीज हमारी 0 होती है। इधर मैंने x की वैल्यू 1 डाली, सो इसका मतलब हुआ इस पॉलिनोमियल का 0 जो है वो हमारा 1 है। सो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। अब सपोज हमारे पास दूसरी कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 टाइप। अब हमें इसकी जीरोस निकालनी है, तो अब इसकी जीरोस कैसे निकालूंगी। सो सेम टू सेम इसको भी हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अब आपने 9th क्लास में इसके फैक्टर बनाना जरूर सीखा था, तो अब वैसे ही हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेके x माइनस 4 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेके x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इधर भी x माइनस 4 है, इधर भी x माइनस 4 है, कॉमन ले लिया, अंदर आएगा x प्लस 1। तो इसके ये दो फैक्टर्स आ गए। अब हमारे पास 0 कैसे निकलेगी, तो इन दोनों को हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ये वाला, और यहाँ कॉमा लगा के x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। सो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और कितने जीरोज हुए, 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के जो जीरो होंगे वो 4 और माइनस 1 होंगे, और इसके अलावा हम कुछ भी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास 0 नहीं आएगा। सपोज मैं x की जगह 2 पुट कर देती हूँ यहाँ पे, सो हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4। सो आंसर आ रहा है 4 माइनस 6 माइनस 4, तो आंसर आ गया माइनस 6। ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो 2 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं हुआ। बट जैसे ही हमने यहाँ पे 4 पुट किया तो हमारे पास आंसर आएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 which is equal to 16 minus 12 minus 4, 12 minus 4 is minus 16 which is equal to 0। आ गया 0, यानी कि 4 इस पॉलिनोमियल का 0 है। सो इसी तरह से हम सारे के सारे जीरोस निकालते हैं। x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करेंगे कुछ भी, अगर वो पुट करने पे 0 आ रहा है तो वो उसका पॉलिनोमियल का 0 होगा। अगर वैल्यू पुट करने के बाद 0 नहीं आ रही है तो वो पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। ये जो 0 हम यहाँ देख रहे थे ये मैथमेटिक्स करके सारा कुछ मैथ्स मूथ्स लगा के सारे हमारे 0 निकल रहे थे। पर अगर हमारे पास ग्राफ दिया हो और फिर हमें पूछा गया हो कि अब इस फंक्शन इस पॉलिनोमियल की हमें जीरोस बताइए, या फिर इस ग्राफ को शो करके हमें बताइए कि इसमें कितनी जीरोस है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग। तो उसके लिए बहुत इजी है। सपोज मेरे पास ये कोई ग्राफ है
कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ है। अब आपसे बोला गया है कि इस ग्राफ की बताइए कितनी जीरोज होंगी। ये वाई एक्सिस है हमारी और ये एक्स एक्सिस है, तो इस ग्राफ की हमें जीरोज बतानी है। सो इसमें हमने कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा ग्राफ है ये वाला ग्राफ है, जहां पर भी जितने भी बार ये एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी नंबर ऑफ जीरो होगी। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रहा है और वो ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है। सो इसका मतलब हुआ इसमें कितनी जीरो हुई, एक जीरो हुई सिर्फ। इसकी कितनी जीरो हुई, कितनी नंबर ऑफ जीरो, इसकी नंबर ऑफ जीरोज 1। सो अगर आपको इस तरह का ग्राफ दिया और पूछा बताओ इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं, सो इसकी नंबर ऑफ जीरो हमेशा 1 होगी। अगर सपोज हमारे पास ग्राफ इस तरह से दिया हो, अब बताइए, सो मैंने आपको बताया कि जहां पर भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी भी बार टच कर रहा है उतनी नंबर ऑफ जीरोज होगी। एक तो इधर टच कर रहा है ये वाला ग्राफ और एक इधर टच कर रहा है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी इसकी, 2। अब एक और ग्राफ है यहां पर दिया हुआ, ये वाला, बस यहां तक, यहां से यहां तक, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो ये देख लेते हैं कितनी बार टच कर रहा है हमारे एक्स एक्सिस को, 1 2 3 4 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4। तो जब भी आपको ग्राफ दिया हो और पूछ रहे हो कि बताओ हमारे इस फंक्शन की, इस पॉलिनोमियल की, और ग्राफ हमेशा इधर, मैंने आपको पहले ही पीछे बता दिया था कि y इज इक्वल टू पी एक्स है, y इज इक्वल टू यहाँ पर हम पी एक्स, तो y को हमेशा यहाँ शो करेंगे। सो इस तरह से इस टाइप के ग्राफ की कितनी जीरोस आ जाएंगी, जितनी भी बार ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये 4 टाइम्स टच कर रहा था, तो इसकी कितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी, 4 नंबर ऑफ जीरोस। सो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो यही इसी के ऊपर बेस्ड है। सो एक्सरसाइज 2.1। सो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। हमें ग्राफ दिए हुए हैं कुछ, तो हमें बताना है नंबर ऑफ जीरो में। इसमें हमें एक्चुअल में तो 6 ग्राफ दिए हुए हैं, मैं 3 बता रही हूँ, 3 आप खुद ट्राई करना। तो फर्स्ट ग्राफ है इस तरह से, तो ये तो एक्स एक्सिस को कहीं टच ही नहीं कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगी क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है। थर्ड ग्राफ है हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है। अब देख लेते हैं कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 बार, 2 बार, 3 बार। सो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी, 3। सो इस वाले में 1 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होंगी हमारी वो आ जाएंगी अगेन 3। सो इसी तरह से जब भी आपको ग्राफ दिया हो तो बस आपको क्या देखना है कि ग्राफ जो है हमारा एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स टच कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे जब ग्राफ दिया हो। और जब अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म में निकालना हो तो आपको भी मैंने पीछे बताया, लीनियर का भी बता दिया और क्वाड्रेटिक का भी बता दिया। सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं, 3 मैंने आपको बता दिए, 3 आपको अपने आप खुद करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ये होता क्या है, अब मुझे पता है लीनियर पॉलिनोमियल तो ax प्लस बी टाइप का था, जिसमें a और b जो थे वो हमारे a एंड b आर रियल नंबर्स थे और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 थी। तो जो हमारे x के साथ लगे होते हैं ना, इन्हीं को ही कोफिशिएंट बोलते हैं, ये कोफिशिएंट और ये वाला कोफिशिएंट। सो ये दोनों ही हमारे कोफिशिएंट है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप बोलोगे a। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर तो एक्स स्क्वायर का है ही नहीं कोई कोफिशिएंट ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 0 हुआ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सो इसी तरह से जो भी x के साथ आगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हो उसे ही हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x या फिर एक्स स्क्वायर, जो भी कुछ दिया हुआ हमारे पास। अब हमें पता है जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो ax प्लस बी टाइप की होती है और इसके जीरोस अभी हमने पीछे बताया था, मैंने इसको जीरो कैसे निकालना है, ax प्लस बी को 0 के बराबर रख लो और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -b/a टाइप की, तो यही इसका 0 होगा। तो ये इसके कोफिशिएंट ही तो थे, तो
जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, कॉफिशिएंट की फॉर्म में लिख रही हूँ, माइनस बी अपॉन ए। तो यही हमेशा जीरो होंगे। अब सपोज आपको हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है कुछ 8x प्लस 6 टाइप का। अब आपको इस फॉर्मूले से जीरो निकालना है कॉफिशिएंट की हेल्प से। जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, ये लीनियर ही पॉलिनोमियल है तो क्या आएंगे इसके जीरोस, कुछ नहीं देखना है, इसको हम ax प्लस बी से कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास यहाँ माइनस आएगा, b की वैल्यू इधर 6 है, 6 लिख देते हैं, अपॉन a की वैल्यू इधर 8 है। तो इसका जो जीरो, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो आएगा -6 अपॉन 8 टाइप का। नेक्स्ट है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। वो होती है ax² प्लस bx प्लस c टाइप की। a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। यही होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी पीछे बताया था। और जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है तो हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, वहां से हमें उसको फैक्टराइज करने के बाद इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, वहां से हमारे जीरोस आ जाते हैं। बट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसके रूट्स मतलब जो उसकी जीरोस होती हैं उसमें और इन कॉफिशिएंट में एक रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको अच्छे से देखना। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है उसको हम फैक्टराइज करने के बाद उसके जीरोस इजीली निकाल सकते हैं। सपोज अल्फा और बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। ये कोई पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस जो हैं वो अल्फा और बीटा निकल कर आए हैं हमारे पास। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, यानी कि इन दोनों का सम करेंगे तो सम ऑफ इट्स जीरो का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम वो आएगा माइनस टाइम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट है उसी को ही कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बोलते हैं, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब x² का कॉफिशिएंट क्या है, इधर a है, तो आगे अगर हम लिखेंगे तो माइनस टाइम कॉफिशिएंट ऑफ x आ रहा था b अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² आ रहा है हमारे पास a। तो जब भी आपके पास जीरोस आएंगी उनको ऐड करके देखना तो वो इसी के ही इक्वल आएंगी। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि अब अल्फा इंटू में मल्टीप्लाई करेंगे बीटा के साथ। सो जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम रहेगा दोनों के केस में, कॉफिशिएंट ऑफ x²। और कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, और वेरिएबल यानी कि ये इसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसी को ही हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। सो ये आएगा इक्वल टू c अपॉन a के। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से ये समझ आएगा। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसको जल्दी से पहले फैक्टराइज कर देते हैं, फैक्टराइज करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, ये फैक्टराइज करने के बाद ये आ गया। फैक्टराइज कैसे करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। अब हमें कोई दो ऐसे नंबर्स देखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, बट जब मैं उनको ऐड करूंगी तो -8 आना चाहिए। सो -6 इंटू -2 कर रहे हैं तो हमारे पास 12 आ रहा है, और -6 प्लस -2 कर रहे हैं तो हमारे पास -8 आ रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से खोल कर लिख दिया है। अब हम 2x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो x -3 अंदर रह जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं तो x -3 यहाँ बच जाएगा। यहाँ पे x -3 और यहाँ पे x -3 आ रहा है तो x -3 कॉमन ले लिया और अंदर आ जाएगा 2x -2।
अब यहाँ से आपको बताया था कि जब आपके फैक्टर्स निकल जाते हैं तो हम वहाँ से जीरोस निकाल लेते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर दिया और 2x माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास एक आ गई 0 3 और दूसरी आ जाएगी 1। सो ये इसके जीरोस आ गए। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस आए, एक आया x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है जीरोस ये आ चुके हैं, यानी कि ये अब हम देखते हैं। अब यहाँ से जो ये हमने ऊपर में आपको फॉर्मूला बताया था सम ऑफ इट्स जीरो, वो देख लेते हैं कैसे करना है। तो ये हमारे जीरोस हैं, तो हमने बोला था सम ऑफ इट्स जीरोस। अब देखिए इधर अल्फा और बीटा लेके चले थे हम, इधर अल्फा की वैल्यू है 3 और बीटा की वैल्यू दी हुई है 1। सम ऑफ इट्स जीरो देख लेते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो आप साइड में करके देख लो, अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास 4 आ रहा है। अब हम इस मेथड से देखेंगे क्या ये 4 आ रहा है या नहीं, तो देखते हैं। तो जब मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला होता है माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर कोफिशिएंट ऑफ x देखेंगे तो -8 आ रहा है। तो पहले तो माइनस पहले से ही था, कोफिशिएंट ऑफ x आ गया -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ रहा है 2, तो 2 आ गया। अब माइनस माइनस करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाता है, तो 8 अपॉन 2, सो आंसर आ रहा है 4। तो ये मैच किया ना, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा जब कर रहे थे तो 4 आ रहा था और इस फॉर्मूला से भी 4 आ रहा है। अब इसका प्रोडक्ट भी देख लेते हैं एक बार, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। सो प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, और ऊपर से अल्फा की वैल्यू आ रही थी 3, बीटा की वैल्यू आ रही थी 1। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 3 को, तो 3 आंसर आएगा। अब देखते हैं क्या ये सही है हमारा आंसर या गलत है। सो जब हम प्रोडक्ट करते थे तो वो होता था कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर आता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम ऊपर देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है 6, तो यहाँ डाल देते हैं 6 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो जो यहाँ है वही लिखेंगे अपॉन 2। सो आ रहा है 3 आंसर में। तो यहाँ से प्रोडक्ट भी 3 था और जब हमने जीरोस का प्रोडक्ट किया तो भी 3 आ रहा है। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ भी हो गया कि जो हमारे रूट्स निकले हैं, जो हमारी जीरोस निकली हैं, वो एकदम सही निकली है। तो यहाँ से हम प्रूफ इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये वेरिफिकेशन हो गई कि क्या ये जो हमारी जीरो निकली है वो सही निकली है या नहीं निकली है। तो इन जनरल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के, और पॉलिनोमियल हमारा ax प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है। और अल्फा और बीटा इसके क्या हैं, जीरोस हैं। इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा और बीटा। तो जब सम करेंगे तो इतना आएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा। यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा और अगर आप अच्छे से करेंगे तो ये हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें पहले जीरोस निकालनी है और वेरीफाई करना है। जैसे मैंने अब पीछे एग्जाम्पल बताया था सेम वैसे ही करना है। तो सबसे पहले इसकी जीरोस निकाल लेते हैं। सो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है 7x प्लस 10। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे हमारे पास आएगा 7x। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो लेना है और ये कांस्टेंट टर्म लेनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए हमारे पास 10 और जब ऐड करेंगे तो आना चाहिए 7। सो 5 इंटू 2 करेंगे तो आ रहा है 10 एंड 5 प्लस 2 कर रहे हैं तो आ रहा है 7। तो यहाँ पर आएगा 5x प्लस 2x प्लस 10। सो x कॉमन लेके आ गया आंसर 5
एक्स प्लस 5, 2 यहाँ से कॉमन लिया तो आंसर आया एक्स प्लस 5. सो एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स प्लस 5. अब हमें तो 0 निकालनी है, तो 0 निकालने के लिए हमें इस चीज को 0 पुट करना पड़ेगा. सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज 0. इसकी वैल्यू जब 0 होगी तो ही तो अब हमारे पास जीरोज आएंगी, जीरोज. तो इसकी वैल्यू 0 होगी व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इसको हम 0 के इक्वल तभी कर सकते हैं अगर इसकी वैल्यू 0 होगी. इसकी वैल्यू 0 हो गई तो पूरा आंसर ही 0 आ जाएगा. या तो इसकी वैल्यू 0 हो या इसकी वैल्यू 0, तो इसीलिए मैंने और लगाया. तो यहाँ से x की वैल्यू एक आ जाएगी -2 और x की वैल्यू आ जाएगी -5. तो ये इसके 0 है. मतलब जब मैं x की वैल्यू -2 इधर पुट करूंगी तो आंसर 0 आ जाएगा, और जब x की वैल्यू -5 इधर पुट करेंगे तो भी आंसर 0 आ जाएगा. तो इसकी 2 जीरोस निकल के आई, -2 और -5. अब हमें तो वेरीफाई भी करना है, तो वेरिफिकेशन देखते हैं. अब सो वेरिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले क्या कर देखेंगे, सम. ये हमारी जीरोस आ चुकी है, यानी कि ये अल्फा आ गया है, ये बीटा आ चुका है. तो सम के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस. तो इसको पहले वेरीफाई कर लेते हैं. विच इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस हमें पता था माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू. अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर से देखें तो एक्स का कोफिशिएंट तो 7 है, तो माइनस इंटू में 7 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, तो अपॉन 1. सो आंसर आया -7. और अगर हम -2 प्लस -5 कर रहे हैं तो भी आंसर -7 आ रहा है. तो ये तो ट्रू हो गया, यानी कि ये जीरोस जो आई हैं वो बिल्कुल सही आई हैं. अब सेकंड टर्म में हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. जब हम प्रोडक्ट करेंगे मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर अब हम -2 इंटू -5 करेंगे तो आंसर आएगा 10. तो इसका ही हम वेरिफिकेशन करते हैं. हमें पता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर हमारी जो कांस्टेंट टर्म थी वो 10 दी हुई थी. कांस्टेंट टर्म आपको बताया है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पहले से 1 आ रहा है, अपॉन 1 किया तो आंसर आ गया 10. तो ये भी वेरीफाई हो गया कि प्रोडक्ट भी 10 आ रहा है और सम जो है वो -7 आ रहा है. सो इसकी वजह से हमारे जो जीरोस आए हैं वो -2 और -5 बिल्कुल सही आए हैं. हमने वेरिफिकेशन भी कर दी. तो इस तरह से एक क्वेश्चन पेपर में आता है इसका. तो आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख के बताइएगा, और आपको अगर कुछ और टॉपिक के बारे में भी पढ़ना है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा. एक्सरसाइज जो है 2.2 वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.